नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर, जहां हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के लिए पिछले सालों में हुई लगभग 1500 भर्ती परीक्षाओं के पेपर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी या फिर आरएसएसबी बोर्ड या फिर राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का जो पेपर है ये राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल के लिए हुआ 2018 का पेपर है। इसमें हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सोल्व करने वाले हैं। तो आज के पेपर का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव पहली बार कब हुआ? राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव जो है ये पहली बार किस वर्ष हुआ? आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर वीडियो को अपना जवाब बनने के बाद कंटिन्यू करेंगे। साल 1952 में राजस्थान में राज्य विधानसभा चुनाव जो है वो पहली बार हुए थे। अगला प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पर, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? राजस्थान उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? मुख्य पीठ जोधपुर में है, जबकि ब्रांच जो है ये जयपुर में है। अगला प्रश्न संख्या 3, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कब से कार्य करना आरंभ किया? अप्रैल 2001, मार्च 2000, मार्च 2002 या फिर जनवरी 1999 गठित होता है और उसके बाद काम करना कब शुरू करता है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कार्य करना शुरू करता है मार्च 2000 से। अगला प्रश्न संख्या 4, राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? लोकायुक्त संस्थान जो बना वो किस अधिनियम के अंतर्गत बना? राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1970 या फिर राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 या फिर राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1976, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1980। यानी लोकायुक्त उप लोकायुक्त का 1970 का अधिनियम, 1973, 76 या फिर 1980। तो राजस्थान में लोकायुक्त जो है वो अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित हुआ। अगला प्रश्न संख्या 5, राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? चुनाव आयोग का गठन राजस्थान में 1994, 1996, 1998 या फिर 1997। राजस्थान में चुनाव आयोग जो है वो सन 1994 में गठित होता है। अगला प्रश्न संख्या 106। अब 5 से सीधा 106 हम पहुंचे, क्योंकि YouTube पे हम लोग राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही सोल्व करा पाते हैं। अगर इसी पेपर को आप पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करोगे और ऐप के सबसे लास्ट वाले फोल्डर में जो है आप देखोगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा सोलोड पेपर नाम से एक ऑप्शन है। वहाँ सबसे ऊपर आपको राजस्थान सोलोड पेपर, जिसमें लिखा हुआ दिख रहा होगा कि 1233 प्लस सोलोड पेपर हैं। इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी है। आप एक बार इनरोल कर देते हो, मेंबरशिप ले लेते हो, आप लाइफ टाइम, जैसे इस बार के भी अगर कांस्टेबल पेपर होंगे तो पेपर होने के बाद उनका सॉल्यूशन आपको इसी फोल्डर में मिल जाएगा। जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये देखो अभी तक हमने 16 पेपर अपडेट कर दिए। 1997 से 2022 तक के पेपर जो हैं आपको इस फोल्डर में मिल जाएंगे। आप वीडियो, पटवार, सीईटी के, है ना, एलडीसी, कृषि पर्यवेक्षक, आरएएस प्री के, है ना, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जितने भी आपको पेपर आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड ने करवाए वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वापस आते हैं हमारे प्रश्न संख्या 106 पे।
मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? मंदिर और स्थान का जो जोड़े हैं, जैसे सास बहु मंदिर टोंक, कपिल मुनि मंदिर कोलायत, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, लास्ट है एकलिंग जी मंदिर उदयपुर। इनमें से सबसे पहला ही सास बहु मंदिर टोंक में नहीं है, बाकी तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। प्रश्न संख्या 107, आभानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? आभानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही, बरन, दौसा या फिर सीकर। आभानेरी मंदिर जो है वो दौसा में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 108, किस शहर के किले में जयबान या फिर जिसे जयवान तोप कहा जाता है वो जैसलमेर में है, जयपुर में, जोधपुर में या फिर बीकानेर में? जयबान जयगढ़ के अंदर रखी हुई सबसे बड़ी तोप है, जिसे जयबान तोप बोलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? टोटगढ़ जो अजमेर में है, आमेर, तारागढ़ या फिर सोनागढ़। अंबर है ना, ये 2 नंबर ऑप्शन पे ये आमेर के लिए बोल रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 टोटगढ़ दुर्ग, इसे पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न संख्या 110, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? इंडिया में एक चित्र बनाया जाता है और राजस्थान की जो चित्रशाला शैलियाँ थी उनमें से किसी एक में वो बना, जिसे इंडियन मोनालिसा बोला जाता है। जयपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ या फिर उदयपुर। सावन सिंह के समय बना बनेठनी का चित्र है उसे इंडियन मोनालिसा कहा जाता है, जो किशनगढ़ शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न संख्या 111, टोरा कोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किस से बनाई जाती हैं? टोरा कोटा मूर्तियां किससे बनाई जाती हैं? सिरेमिक जैसी मिट्टी, लकड़ी की कलाकृति, लोहे से या फिर प्लास्टिक से? ये बनाई जाती हैं सिरेमिक जैसी मिट्टी से। अगला प्रश्न संख्या 112, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, सुरलिया कानों में, फीणी को टखनों में या फिर पोलस को पैरों में पहना जाता है? गलत पूछा है, तो फीणी टखने में नहीं पहनी जाती है। अगला प्रश्न संख्या 113, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। सबसे पहला ऑप्शन, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, यानी निर्जला एकादशी जो है वो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। 2 गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो पूछा गया इनमें से कौन कौन से सही हैं? आप दोबारा ऑप्शन देख सकते हैं कि इनमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है और बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न संख्या 114, मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? करणी माता का मंदिर बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। रामदेवरा मेला जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। बणेश्वर धाम मेला बांसवाड़ा में है, गलत है। और केला देवी करौली में है। तो बणेश्वर धाम कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। अगला प्रश्न संख्या 115, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा है? तिलवाड़ा बाड़मेर किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, शीतला माता या फिर मावा जी? तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी से संबंधित है।
अगला प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश यानी रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं पहुंचे? रूठी रानी की कविता, शैतान सुजस, चेतावनी रचोंगटिया, फिर सांगलारी पीड़ा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चेतावनी रा चुंगटिया। चेतावनी रा चुंगटिया जो है ये केसरी सिंह बारहट द्वारा लिखा गया है। केसरी सिंह बारहट, इन्होंने मेवाड़ के राजा जो थे फतेह सिंह, उनके लिए आह्वान किया था कि आप दिल्ली दरबार में शामिल नहीं होगे। फतेह सिंह और मेवाड़ महाराणा इस उनके आह्वान को स्वीकार भी करते हैं, वो दिल्ली नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 117, ये विरासत सूची विरासत है और सामने इनके स्थान है, जैसे गजनेर महल, किराड़ू मंदिर, जग मंदिर, इनके सामने इनकी जगह के नाम है। तो प्रश्न संख्या 117 में इनका मिलान करना है। जैसे गजनेर महल सबको पता है कि बीकानेर में है। गजनेर महल कहाँ है? बीकानेर में है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है और जग मंदिर उदयपुर में है। तो इनके जो ऑप्शन होंगे वो 3, 1 और 2, 3, 1 और 2, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 118, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद वो धागा हटाया जाता है? सामेला, परहावनी, बड़ी पड़ला, कांकड़ डोरडा। ये कंकन डोरडा है ना, ये सही नाम है इसका, कांकड़ डोरडा। कांकड़ डोरडा, बड़ी पड़ला है ना। तो कांकड़ डोरडा जो है ये धागा है जो शादी से पहले बांधा जाता है और शादी के बाद उसे खोला जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली किन्नर यानी ट्रांसजेंडर पुलिस कांस्टेबल गंगा कुमारी किस जिले से संबंधित है? सही ऑप्शन होगा जालोर। तो दोस्तों ये थे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आए हुए कुछ राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। 120 नंबर प्रश्न जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आप इस प्रश्न को देख करके, जैसे ये वाला प्रश्न है, इसको देख करके इससे मिलते जुलते खेल पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न पढ़ सकते हैं कि कांस्टेबल में ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल के बारे में भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक दिया वहाँ पहुँचोगे तो ये हमने स्टेप बताए हुए हैं कि आपको कहाँ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई सुझाव और प्रश्न हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।